نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرض لله تعالى. Di bulan yang suci mari rasa. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे इंशाल्लाह आमीन। तो जी आज बन रही थी दूसरी सहरी, दूसरे रोज़े की सहरी तैयार करने के लिए मैं किचन में आई थी और आज ये मैं बना रही थी अंडा भुर्जी इसको कह लें या ऐसे प्याज वाला अंडा कह लें। तो बस ये मैं बना रही थी। तो नींद तो बिल्कुल आती नहीं है सहरी की इस टेंशन में कि सहरी तैयार करनी है, तो कहीं गहरी नींद आ गई तो कहीं सहरी कैसे रह ही ना जाए, तो इसलिए मैं तो सो ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई और बस बैठी रही और थोड़ी बहुत जो इबादत करनी थी वो कर रही थी, साथ साथ कुछ दूसरे काम थे वो कर रही थी मैं। तो बस सोई नहीं। तो आप लोग बताइए, आप लोग भी सोते हैं सहरी करके सोते हैं या पहले सो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, ईशा की नमाज़ और तरावियों के बाद। तो मेरे से तो नहीं सोया जाता है, मैं तो बस जागती रहती हूँ और यही तैयारी वगैरह करने में लगी रहती हूँ या इबादत कर लेती हूँ। तो बस आज ये मैं बना रही थी और आज भी मैंने पराठे ही बनाए थे और आज मैंने ना पराठे काफ़ी थोड़ी डिटेल से बना रही हूँ ताकि मेरी एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ही हैं एक, तो उन्होंने कहा था कि आप पराठे पे वीडियो बनाइएगा कि उनके पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आज थोड़ा सा उनको डिटेल से बता देती हूँ। तो ये ना इतना बड़ा कोई नहीं है जो मुश्किल लगे, आसान ही काम है ये। इस तरह पहले पेड़ा बनाकर तो उसकी रोटी ऐसे बना लेनी है, तो उसके ऊपर बाद में थोड़ा सा ऑयल, जैसे आप घी जौन सा लगाना चाहते हैं ये लगा के, तो इसको ऐसे थोड़ा सा खुशका ऊपर लगा के तो इसको ऐसे फोल्ड करना है बस, और बाद में इसको ऐसे रोल कर देना है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, हो ही जाते हैं। और पेड़ा बना के पहले रख लो अगर थोड़ी देर, तो फिर रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। तो उसके अलावा एक दूसरा मेथड ये वाला है, उसमें भी सेम ही ऐसे रोटी के ऊपर ऑयल लगा के, तो मैं तो वैसे देसी घी लगाती हूँ, तो ये मैंने देसी घी लगाया था और ये थोड़ा सा खुशका डाल दिया था इसके ऊपर, और बस इसको ऐसे राउंड राउंड फोल्ड करते जाना बस। और ये भी बहुत ही इजी सा मेथड है और इससे भी रोटी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, क्रिस्पी सी, और काफ़ी ना ऐसे तह वाली बन जाती है। तो ये वाला जो मैं पहले वाला आपको फोल्डिंग वाला जो मैंने बताया है ना मेथड, ये वाले इस मेथड से रोटी अगर बनाए ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लच्छेदार पराठा बनता है इसके साथ। तो और वो जो दूसरे वाला मैंने मेथड बताया ना उसके साथ भी तह बनती है पराठे की, तो लेकिन ये है कि उसको जब तोड़ो ना तो फिर उसकी अलग अलग सी लेयर नज़र आती है। और ये जो लच्छेदार पराठा, ये जो ये वाला अभी मैं बना रही हूँ, इसमें पराठा बनाते वक्त ही इसमें ना लच्छे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो बस यही है। और दूसरी एक टिप ये है कि आप हमेशा तवे को पहले अच्छी तरह गर्म कर लो और उसके बाद आंच को हल्का करके, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का नहीं, नॉर्मल पे रख के, तो उसको बाद में ना आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ऐसे पकाओ। तो इससे ना हल्की आंच पे थोड़ा पराठा क्रिस्पी बनता है और इसके जो सी तहें होती हैं ना वो आराम से खुलती हुई नज़र आती हैं, तो थोड़ा क्रिस्पी भी बन जाता है और ज़्यादा मज़े का लगता है फिर। तो बस यही है। और जितना हो सके उतना खुश्का कम लगाना है और नरम हाथों से इसको बेलें तो फिर अच्छे से बन जाता है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं इसको बेलना, नरम हाथों से आराम आराम से बेलो तो
बन जाता है। तो ये वाला देखें, इसके ये वाला जो सा पराठा बनाया ना मैंने सेकंड वाला, इसकी रोटी जो सी थी ना वो ज़्यादा नरम थी। मैंने वो पराठे की निस्बत ना इसको मैंने फील किया था कि ये वाले पराठे में ना इसमें रोटी ज़्यादा नरम बन जाती है और तहें इसमें भी नज़र आती हैं। तो बस जी ये फिर पराठे मैंने बना लिए थे और अभी हम सहरी करने लगे थे। तो hilangkan iri dan dengki karena Allah semata. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Di bulan penuh ampunan, marilah saling memaafkan, hilangkan benci dan dendam karena Allah semata. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani सहरी करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक वगैरह पढ़ के तो फिर मैं सो गई थी, क्योंकि रात सारी सोई नहीं थी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इसलिए फिर मैं तब सो गई थी और कपड़े वगैरह पहले ही हस्बैंड के तैयार करके मैंने रख दिए थे कि सुबह फिर वो आराम से रेडी होके चले जाएं ऑफ़िस के लिए। तो आजकल रूटीन ऑफ़िस की इनकी टाइमिंग चेंज हो गई हुई है रमज़ान की वजह से, तो इसलिए फिर आजकल थोड़ा लेट जाते हैं। तो बस फिर मैं ये अफ्तारी तैयार कर रही थी। पहले मैंने घर की क्लीनिंग की और सारे काम वगैरह करके फिर घर बख़ूर किया घर पे, और बख़ूर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल तो, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर में से मज़े की खुशबू आती है और फिर ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया था अफ्तारी का। तो ये मैं दही फुल्कियाँ बना रही थी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे ऐसे ही इनको काट के, तो जल्दी से बॉईल हो जाते हैं ये इस तरह। और फुल्कियों को मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया हुआ था, तो बस वो भी हो गई हुई थी। तो ये मैंने दही के अंदर थोड़ी सी चीनी और नमक दोनों ऐड करके तो उसके अंदर बाद में मैंने ऐसे डाला था। इसके साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं दही फुल्कियाँ। तो ये मैंने डाल के तो प्याज टमाटर और ये चीज़ें मैंने पहले जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने काट ली थी अलहदा से। तो पहले मैं इसी में ही डिश आउट करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि इसमें करने से बेहतर है कि मैंने जिसमें इसको करना है छोटे बाउल में तो उसमें ही कर लेती हूँ। तो बस ये फिर मैंने उसमें शिफ्ट करके छोटे वाले बाउल में, तो इसके अंदर भी मैंने ये टमाटर और प्याज और धनिया नहीं पुदीने की चटनी और इमली की चटनी डाल के तो इसको फिर मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिया था। और रैप करते करते एकदम से मुझे याद आया कि मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला नहीं है तो फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से रैप उतार के फिर मैंने चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर डाल के तो फिर इसको मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। और जो मैं पहले बेसन घोल रही थी वो मैं बनाने वाली हूँ आलू की चिप्स, तो उसमें से ही पहले चिप्स बना के तो फिर जो चीज़ें बच जानी थी उसी के अंदर जो बेसन बच जाना था उसी के अंदर मैं ना पकोड़े बनाने वाली थी कि थोड़ा सा प्याज और धनिया डाल के तो उसका ही फिर मैं साथ सामान तैयार करने लगी थी। और यहाँ पर ना हस्बैंड आ गए हुए थे ऑफिस से, तो बस फिर टाइम तकरीबन लेट ही आए थे, 5 बजे आए थे आज। तो ये मेरी ना फ्रेंड ने भेजे थे कल समोसे बना के और साथ खुबानी की चटनी, तो थैंक यू सो ना भाभी, बहुत ही मज़े के थे समोसे और हम लोगों ने काफ़ी मज़े से खाए हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आप वीडियो देख रही होंगी तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इसी तरह ही ना थैंक यू कह दूँ। तो वैसे तो मैंने कहा मैसेज करके वैसे भी मैंने बोला है थैंक यू, लेकिन अब वो मैंने खाए थे थोड़ी देर पहले ही खाए हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा मज़े के लगे थे तो फिर मैंने
सोचा कि मैं आपसे फिर थैंक यू कर दूँ। तो बस ये फिर मैंने वो भी निकाल लिए थे, और मैंने रोल बनाए हुए थे जो, वो भी मैंने बस 2 ही निकाले थे, क्योंकि पकोड़े और ये चिप्स काफ़ी ज़्यादा थी। अभी के मैंने सिर्फ एक ही आलू था ये जो लिया था, छोटे छोटे 2 आलू थे जो मैंने एक पकोड़ों के अंदर डालना था, और एक ही मैंने ऐसे ये चिप्स बना ली थी। तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था, लेकिन हम 2 लोग हैं खाने वाले, तो फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा था। और इसके बाद फिर हम लोग खाना नहीं खाया हम लोगों ने। वैसे भी अफ्तारी ये जो चीज़ें बन जाती हैं उसके बाद खाना तो नहीं खाते हैं हम लोग, तो फिर शहरी में ही हम लोग रोटी वगैरह खा लेते हैं, पराठा जो बनाओ वही खा लेते हैं। तो लेकिन आज तो काफ़ी हैवी हो गया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ टू नहीं है इतना फ्राई चीज़ें खाने के और करने के ना, तो ऑयल भी कम यूज़ करती हूँ मैं। तो आज खा के तो बहुत ही बाद में ना तबीयत आवाज़ार सी हो गई थी। तो उस टाइम तो मज़े मज़े से खाए जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है। तो बस ये मैंने बना लिए थे, और हस्बैंड तो कह रहे थे कि बस आज बना लिए हैं तो अब थोड़े दिनों बाद ही बनाना। तो मैंने भी यही सोचा था, मैंने कहा हाँ नहीं ठीक है, आज बना लिए, अब कुछ दिनों बाद ही इसको करेंगे ट्राई। रोज़ रोज़ अच्छे भी नहीं लगते हैं फिर, और हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है कि रोज़ रोज़ हम लोग इतने ऑयल में तली हुई चीज़ें खाएं। तो बस ये फिर मैंने उसी बैटर में जो बचा हुआ था बैटर ना, ये चिप्स वाला बेसन का, तो उसी के अंदर भी मैंने धनिया और प्याज और आलू के ऐसे पतली पतली चिप्स काट के, तो बारीक बारीक, तो वो मैंने डाल के, तो बस इसके मैंने पकोड़े बना लिए थे। और इधर साथ साथ ही मैं फ्रूट चाट भी जो बनानी थी मैंने, उसके लिए मैं साथ फ्रूट कट कर रही थी और साथ साथ ये भी कर रही थी, क्योंकि टाइम कम ही था। तो बस ये एंड टाइम जो होता है ना, ये तो जल्दी जल्दी भाग रहा Marilah होता है। kita bersama hidup damai sejahtera karena Allah semata. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Di bulan Ramadan ini marilah melatih diri, moga bisa menjalani hingga akhir nanti. तो बस ये चीज़ें तैयार हो गई थी, और ये जो मैंने फ्रूट चाट कट की थे, मैंने फ्रूट्स जो कट किए थे उसमें मैंने एप्पल, बनाना और कीवी और 2 तरह के ग्रेप्स और ये अनार लिया था बस। तो उसको मैंने ना 1 चम्मच टैंग के अंदर चाट मसाला डाल के, तो बस इसके अंदर मैंने सिर्फ ये डाला था, और ये बहुत ही मज़े का टैंगी सा बन जाता है। और साथ हाफ लेमन स्क्वीज़ करके डाला था, उसके साथ ना एप्पल और बनाना ब्रेड में होते हैं और फ्रेश रहते हैं। तो बस फिर अजान हो गई थी और हम लोगों ने रोज़ा स्टार्ट कर लिया था। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में लाजमी याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।